तो इस क्लास में हम करने जा रहे हैं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़े। ठीक है, दो चर वाले, मान लो जैसे मैंने लिया एक 3x + 2y = 8। ठीक है, एक समीकरण हमारा ये हुआ। ठीक है, और इसमें कितने चर है? 1 और 2। ठीक है, बोला है ना इसने दो चर वाले। ठीक है, दो चर वाले, तो दो चर हो गए, एक चर और दो चर। ठीक है, x और y। ठीक है, क्या बोला इसने? रैखिक समीकरण। रैखिक, रैखिक का क्या मतलब होता है? ठीक है, रैखिक का क्या मतलब होता है? वो समीकरण जिसमें जो सबसे बड़ी घात है वो क्या हो? सिर्फ एक हो। मतलब इसमें कोई भी एक से ज्यादा बड़ी घात नहीं होगी। मतलब ना दो घात होगी, ना तीन, ना चार। ठीक है, एक से बड़ी नहीं होगी। मतलब जितने भी चर हैं उनकी घातें कितनी होंगी? एक। ठीक है, इसकी घात क्या है? एक। इसकी घात भी क्या है? एक। एक चाहे लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, तो जिनकी घात एक होती है उनको क्या बोलते हैं हम? रैखिक। रैखिक समीकरण। ठीक है, जिनकी भी घात एक है उनको रैखिक बोलते हैं। तो दो चर हो गए, दो चर वाले दो चर। ठीक है, और रैखिक भी हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी घात भी एक है। फिर क्या कह रहा है? समीकरण युग्म। युग्म, युग्म का क्या मतलब होता है? जोड़ा। ठीक है, तो मतलब दो समीकरण होंगे, मतलब जोड़ा होगा। एक समीकरण ये हो गया और एक और मान लो कुछ भी 5x - 4y 4y = 10। ठीक है, एक समीकरण ये मान लिया और एक समीकरण ये मान लिया हमने। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये दो समीकरण हो गए। तो क्या बोला इसने? युग्म मतलब जोड़ा। तो मतलब जितने भी समीकरण आएंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है, दो के जोड़े में आएंगे। ठीक है, दो के जोड़े में। और हमारा काम क्या होगा? हमारा काम ये होगा कि इन दोनों को हल करके हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x और y निकालना है। इस पूरे चैप्टर में यही है। और इस पूरे चैप्टर में जो है 3 विधियां बताई गई हैं इन x और y की वैल्यू निकालने के लिए। एक है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में क्या है? इन दोनों को ग्राफ के ऊपर बनाना होगा। ठीक है, इन दोनों को ग्राफ के ऊपर बनाना होगा, फिर उसका हल निकालना होगा। दूसरा मेथड क्या है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा मेथड है विलोपन विधि। ठीक है, तो तीनों विधियों से अपन ये जो है समीकरण सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार इस वाले वीडियो में जो है आप ग्राफीय मेथड सीखेंगे। ठीक है, ग्राफीय विधि से किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, ओके। तो अपना काम है x और y की वैल्यू निकालना। उससे पहले हम सीखेंगे कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। ठीक है, इनके हल कैसे निकलेंगे। ठीक है, और समांतर, संपाती, कितने हल हैं, किसके कितने, पहले वो सीखते हैं। ठीक है, एक बार, क्योंकि अपना जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.1 है, उसमें ज्यादा सवाल जो है यही पूछे गए हैं। ठीक है, कि कौन कौन से जोड़े संगत हैं, कौन कौन से जोड़े असंगत हैं। ठीक है, कौन कौन समांतर है, किसके कितने हल हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले ये सीखते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जो ग्राफीय विधि होती है, ग्राफीय विधि में हम हल कैसे करते हैं? पहले तो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है? ये, ठीक है, ये अपना कौन सा होता है? x प्लस वाला, और ये x माइनस वाला। ये कौन क्या होता है? y प्लस वाला, और ये माइनस y वाला। ठीक है, तो दो समीकरण है, दो समीकरण। तो दो समीकरण है तो इनकी रेखाएं, रैखिक समीकरण है। रेखा, रैखिक का क्या मतलब है? रेखा। रैखिक का मतलब रेखा। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? रेखा बनेगा। ठीक है, इसलिए उसको रैखिक बोलते हैं। ठीक है, तो दो रेखाएं हैं, मतलब दो समीकरण है, तो दोनों समीकरणों की क्या बनेगी? रेखा। ठीक है, अब ये जो रेखाएं इस ग्राफ पर, ठीक है, इस ग्राफ पर जहां पर भी कट करेंगी, मतलब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वहां पर क्या होगा? x और y की कुछ वैल्यू होगी, वही उसका क्या होगा? हल होगा। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, मान लो एक समीकरण है कोई, उसकी रेखा कुछ ऐसी बनी। ठीक है, एक समीकरण है, उसकी हमने ऐसी रेखा बनाई। ठीक है, और एक और समीकरण है, उसको भी मैंने हल किया। ठीक है, उसको भी मैंने हल किया, तो उसकी रेखा जो है कुछ मानो ऐसी बनी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों की दोनों रेखाएं कहीं पर कट कर रही हैं क्या? ये देखो, यहां पर कट रही हैं आपस में। ठीक है, तो ये जहां पर भी काट रही हैं वहां पर कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी। देखो नीचे ये कुछ ना कुछ x होगा, और यहाँ पर
कुछ ना कुछ क्या होगा, y भी होगा। समझ में आ रहा है? कुछ x होगा और कुछ y होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x और y कुछ ना कुछ आएगा, यही x y इसका हल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? और ये हम जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं बनती कैसे हैं, उस समीकरण से रेखा कैसे बनेगी वो कैसे समझेंगे, ठीक है। वो जब हम ग्राफीय विधि वाला हल करेंगे ना, ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करने वाला जब सवाल करेंगे, वो विधि सीखेंगे, तो उसमें बताऊंगा मैं कि ये रेखा बनाते कैसे हैं, ठीक है। इस रेखा को बनाते कैसे, समीकरण को रेखा में कैसे बदलते हैं, इस ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं, ठीक है वो। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज है, वो समझते हैं एक बार, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अगर ये प्रतिच्छेद कर गई, मतलब दो रेखाएं हैं, अगर दोनों कहीं पर कट गई आपस में एक जगह, ठीक है, कहां पर कट रही हैं, यहां पर कटी एक जगह, ठीक है, एक जगह कटी, तो इसका मतलब जहां पर कटेंगी वही उसका क्या होगा, हल होगा। तो एक जगह कटी तो कितने हल निकलेंगे इसके, सिर्फ और सिर्फ एक ही हल, ठीक है। और ये किस तरीके की रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कैसी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। ये कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक है। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही हैं, मतलब एक जगह काट रही हैं, तो इसका हल क्या आएगा, ठीक है, इसका एक हल होगा, एक हल, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। एक हल, सिर्फ और सिर्फ एक हल, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है, समझ गए। और ये रेखाएं किस तरीके की होंगी, रेखाएं किस तरीके की, इन्हीं रेखाओं को क्या बोलेंगे हम, संगत, संगत रेखाएं, कैसी, संगत रेखाएं, समझ में आया? इन्हीं को क्या बोलेंगे हम, संगत रेखाएं। संगत का क्या मतलब है, संगत मतलब साथ, ऐसा कुछ समझो, ठीक है। संगत मतलब क्या है, एक दूसरे को टच, मतलब काट रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, ठीक है, संगत, इसलिए ये संगत, ठीक है। तो संगत रेखाएं जब भी होंगी, संगत रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं जहां पर भी एक बिंदु को काटेंगे वहीं क्या होगा, उसका एक हल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? ओके। अब सोचो कि ये रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी हुई, एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी हुई, कैसे, देखो, चलो देखते हैं। ये अपना ग्राफ है, ठीक है, ये अपना ग्राफ है, ये अपना प्लस का x और ये माइनस का x, ये y प्लस का और ये माइनस का y, ठीक है। एक रेखा खींची मैं, मान लो ये वाली रेखा मैंने खींची ऐसे, ठीक है, ये रेखा है एक समीकरण की, ठीक है। अब एक और समीकरण की रेखा मैंने इसी के ऊपर बन रही है, वो भी बिल्कुल सेम है, मतलब वो समीकरण क्या है, सेम सेम, ठीक है, सेम सेम समीकरण है, ये भी इसी के ऊपर ही बन रही है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, ब्लैक से दिखाते हैं ताकि पता लगे, ठीक है, एक ग्रीन और एक ब्लैक, ठीक है, ये पता लग जाएगा कि ग्रीन और ब्लैक दो रेखाएं हैं यहाँ पे, ठीक है, दो रेखाएं हैं। तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं हम, संपाती रेखाएं, कौन सी, संपाती, ठीक है। ये वाली रेखाएं होती हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं का क्या मतलब है, संपाती का मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी हुई है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, एक खींची है उसी के ऊपर दूसरी जा रही है, ये है संपाती रेखाएं। तो अब ये बताओ कि इसके हल कितने निकलेंगे, ठीक है। हल कहां कब निकलता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करे, काटे, मतलब टच करे। तो क्या ये रेखा इसको टच कर रही है, कितनी जगह टच कर रही है बताओ जरा, ये यहाँ पे भी टच कर रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब ये तो उसके ऊपर ही पड़ी हुई है, ठीक है। तो टच करने का सवाल ही नहीं, हर जगह से टच कर रही है, पूरी बॉडी इसकी टच कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत सारी जगह टच कर रही है, तो इसके कितने हल निकलेंगे, जब कई जगह टच कर रही है तो हल भी उतने बहुत सारे निकलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसके कितने हल निकलेंगे, ठीक है, इसके अनेक हल निकलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल,
ठीक है, अनेक हल, एक से ज्यादा कई सारे हल होंगे इसके, इसका सिर्फ एक हल होगा, ठीक है, एक हल, ठीक है, और इसके निकलेंगे अनेक सारे हल, बहुत सारे, ठीक है। ठीक है, इसका एक हल और इसका कई सारे हल। तो एक बात बताओ, तो ये तो थी अपनी कौन सी, संगत, ठीक है, प्रतिच्छेदी थी, इसलिए इसको क्या बोल दिया था हमने, संगत। क्या इसको भी संगत बोलेंगे? यस, बिल्कुल, इसको भी संगत ही बोलेंगे। क्यों? संगत का क्या मतलब है, ये भी तो संगत ही कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर टच कर रही है, संगत, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं संगत। वैसे तो इसका नाम क्या है, संपाती रेखाएं, ठीक है, लेकिन इसको भी हम संगत में ही काउंट करते हैं, संगत, ठीक है। ठीक है, ये संगत और ये भी संगत, ठीक है, ये भी संगत। ठीक है, ओके। तो एक तो ये हो गया कि रेखाएं सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही थी। अब क्या हो गया, रेखाएं एक दूसरे को ऊपर ही पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब है तीसरा, ठीक है, अब है तीसरा, क्या है, ये रहा अपना क्या, ग्राफ, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, प्लस का x, ये माइनस का x, ये प्लस का y और ये माइनस का y, ठीक है, ये माइनस का y। अब सोचो, रेखाएं ऐसी हैं कि वो काट ही नहीं रही, एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही कहीं, एक ये और एक ये, ठीक है, मतलब ये रेखाएं जो हैं एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं, एकदम सीधी है, मतलब समांतर रेखाएं। कैसी हैं, समांतर। अगर सोचो, जब ये टच नहीं करेंगी कहीं पर, ये कहीं पर टच ही नहीं करेंगी एक दूसरे को, तो इनका हल कैसे आएगा? हल तो तभी आता है जब एक दूसरे को कहीं पे टच करें या काटें, लेकिन ये तो कहीं टच ही नहीं करेंगे, समांतर है, तो इसका कोई हल आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं। कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका हल कितने आएंगे, एक भी हल नहीं आएगा इसका, एक भी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या इनको संगत बोलेंगे हम? नहीं, संगत भी नहीं बोलेंगे, इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम असंगत, असंगत, ठीक है, असंगत रेखाएं, ठीक है, रेखाएं, असंगत रेखाएं, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो एक क्या था, ठीक है, संगत असंगत का मतलब समझ में आया। देखो, इसको ना कुछ इस तरीके से समझो कि ऐसा मान लो, ठीक है, कि ये क्या है, एक लड़का है, मतलब ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, मतलब इस तरीके से समझो, दो समीकरण है, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, और जहां पर ये मिल रहे हैं, ठीक है, ये एक हल होता है, ठीक है, ये मान लो कि ये इनका एक बच्चा हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये लड़का लड़की मिलेंगे कहीं ना कहीं, अगर कहीं ना कहीं ये मिलेंगे, एक बार मिले तो इनका एक बच्चा पैदा होगा, ठीक है, मतलब एक हल होगा। एक जगह काटे मतलब, ठीक है, लड़का लड़की एक जगह आपस में कहीं पर काटे तो क्या होगा, एक हल होगा, ठीक है, मतलब एक बच्चा। अगर ये एक दूसरे के ऊपर ही पड़े हैं दिन रात, ठीक है, हंसो मत, ठीक है, इससे याद हो जाएगा तुम्हें जल्दी, ठीक है, समझ में आ जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसा मान लो कि ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर ही पड़े हुए हैं तो इनके बच्चे कितने होंगे, होते ही रहेंगे, बच्चे बच्चे, मतलब अनेक हल निकलेंगे, ठीक है। तो अगर एक जगह टच किया, मतलब एक जगह काटा, प्रतिच्छेद किया, ठीक है, तो क्या हुआ, एक हल, ठीक है। और अगर एक दूसरे के ऊपर ही पड़े हैं तो अनेक हल। और अगर ये एक दूसरे के दूर दूर है, ठीक है, मिल ही नहीं रहे हैं, अगर ये मिल ही नहीं रहे हैं कहीं पर भी, तो क्या कोई बच्चा पैदा होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कोई हल होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए इनका कोई हल होगा ही नहीं, ठीक है।
तो अगर एक बार मिले या फिर मिलते ही रहें, एक बार मिले या मिलते ही रहें, तो क्या ये संगत ही है? बिल्कुल ये संगत है। ठीक है, तो संगत में कौन कौन आएगा? या एक बार मिल जाए मतलब एक बार कहीं प्रतिच्छेद कर रहे हो, या संपाती हो। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहे हो मतलब एक जगह कट कर रहे हो, या फिर संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर ही पड़े हो। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? अपना संगत। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों किस में आ गए? अपने संगत में। ठीक है, ये दोनों किस में आ गए? अपने संगत रेखाओं में। ठीक है, और ये असंगत जो मिल ही नहीं रहे कभी। ठीक है, असंगत। समझ में आ गया? संगत असंगत समझ जाओगे, मतलब कर लोगे। ओके ठीक है, अब ये चीज हम पता कैसे करें? ठीक है, संगत है कि असंगत है। ठीक है, अगर समीकरण को देखकर ठीक है कुछ होगा जिससे हमें पता लगेगा। ठीक है, संगत है कि असंगत है। ठीक है, चलो ये और देखते हैं एक बार। ठीक है, ये कैसे पता लगाते हैं? ठीक है, ये पूरा दोनों के दोनों संगत में आ जाते हैं। ठीक है, ये भी संगत और ये असंगत। असंगत मतलब मिल ही नहीं रहे हैं, असंगत कोई संगति ही नहीं है, मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, समांतर है, कोई हल ही नहीं है। मिल नहीं रहे तो कोई बच्चा भी नहीं होगा, मतलब कोई हल भी नहीं होगा। ठीक है, और ये एक। ठीक है, और ये वाला पूरा संगत। अब करते हैं। ठीक है, कर लिया? चलो ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे पास दो समीकरण हैं। ठीक है, एक मानो a1x प्लस, ठीक है, ये क्या है? हम व्यापक रूप में लिख रहे हैं समीकरण। कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, b1y प्लस c बराबर 0। ठीक है, एक तो ये है और एक है अपना a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, ये c1 और ये c2। ठीक है, ऐसे ही होते हैं हमारे समीकरण। ठीक है, एक x का होता है, एक y होता है, और एक कुछ ऐसा ही अचर संख्या होती है, कुछ भी। ठीक है, और x के साथ कुछ ना कुछ लगा होता है, y के साथ कुछ ना कुछ लगा होता है। ठीक है, और एक c1 होता है ऐसे, और बराबर 0। इस तरीके से हमारे समीकरण। ये वाले c1 जो है इधर भी हो सकता है, लेकिन इसको हम इधर लाके ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, ये व्यापक रूप है, मतलब ये मेन स्ट्रक्चर है, ढांचा है। ठीक है, इस तरीके से वो जो है हमारे समीकरण दिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, दो समीकरण दे रखे हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि संगत है कि असंगत है। संगत कब कब आता है? जब प्रतिच्छेद कर दे, या फिर एक दूसरे के ऊपर ही पड़े हो, संपाती हो। ठीक है, तब संगत आता है। और असंगत कब आता है? जब समांतर हो, मिल ही ना रहे हो। ठीक है, तो यही चीज हमें पता लगानी है कि इनको देखकर हम कैसे बता दें। ठीक है, तो देखो, पहली कंडीशन ये होती है कि अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ये जो a1 है ना, इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, a1 बटा a2। ठीक है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2, इस तरीके से बस इन दोनों को चेक करेंगे। अगर ये दोनों बराबर ना हो, ठीक है, मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, अगर ये बराबर नहीं है तो अपना ये केस कौन सा आएगा? ये आएगा प्रतिच्छेदी का, प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी ऐसे लिखते हैं। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। प्रतिच्छेदी हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी संगत होती है क्या? एक बात बताओ, प्रतिच्छेदी संगत होती हैं क्या? बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि एक जगह टच कर रही है, जहां टच मतलब वहां संगति, तो प्रतिच्छेदी है मतलब ये संगत। समझ गए? क्या इसका हल आएगा? क्या इसका हल होगा? बिल्कुल होगा। प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक जगह टच, मतलब एक हल होगा। ठीक है, एक हल। ठीक है,
समझ गए, एक हल। इसके बाद दूसरा केस लेते हैं, ठीक है, ये पहला केस है, ये दूसरा केस लेते हैं। हमने ये तो मैच कर लिया, मान लो ये दोनों मतलब ये तो इसमें बराबर नहीं है, मान लो ये बराबर आ गए, ठीक है, मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो ये दोनों बराबर, कोई बात नहीं, हम तीसरा और चेक करेंगे, क्या C1 बटा C2 है, क्या C1 बटा C2 भी है। सोचो ये मतलब ये तो बराबर आ गए, लेकिन ये बराबर अगर नहीं आए, ठीक है, मतलब ये C1 बटा C2, ठीक है, अगर ये बराबर नहीं आए तो हमारा जो केस होता है वो होता है, ठीक है, नहीं ये मान लो ऐसे रखो, ठीक है, मान लो दूसरा केस ऐसे लेते हैं, ठीक है, अपना ताकि याद रहे सही से, ठीक है, दिमाग में बैठ जाए कि मान लो, ठीक है, कि ये तीनों ही बराबर आ गए, मतलब ये भी बराबर आ गया और ये C1 बाई C2 के भी बराबर, तीनों आपस में बराबर आ गए, ठीक है। तो ये रेखाएं होती हैं कौन सी, समपाती, समपाती, ठीक है, कौन सी, समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाएं मतलब क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, और अगर पड़ी हुई हैं तो क्या वो संगत में है, बिल्कुल है, तो मतलब संगत रेखाएं में आ गई, संगत हो गई। क्या इनके हल होंगे, बिल्कुल, इनके बहुत सारे हल होंगे, समझ में आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए मतलब बहुत सारे बच्चे, ठीक है, तो मतलब अनेक हल, अनेक हल, समझ गए। ओके, अब है तीसरा केस लेते हैं, ठीक है, तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस क्या है कि A1 बटा A2 तो बराबर आ गया B1 बटा B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आया C1 बटा C2 के, तब हमारा जो है, जो थर्ड केस है लास्ट, वो क्या है, समांतर रेखाएं आ जाएंगी, समांतर रेखाएं। और अगर समांतर रेखाएं हुई मतलब लड़का लड़की कभी मिल ही नहीं रहे हैं, तो क्या कोई हल होगा, क्या वो संगति होगी, नहीं होगी, मतलब वो क्या होंगे, असंगत, ठीक है, वो हो गए असंगत। तो ये केस है, और इसमें कोई हल आएगा क्या, नहीं, कोई बच्चा नहीं होएगा, बिल्कुल सही बात है, तो कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, समझ गए, अब याद रहेंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया, ठीक है। तो अगर A1 बटा A2 बराबर, मतलब ये पहले शुरू वाले नहीं मिल रहे हैं, बराबर नहीं है, शुरू A1 और B1 वाले, ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद मतलब काट रहे हैं एक जगह, ठीक है, तो क्या संगत होंगे, बिल्कुल वो संगत में आ गए, हल कितने होंगे, एक हल, ठीक है। अगर ये तीनों ही बराबर आ गए तो तीनों बराबर मतलब संपाती, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है रेखाएं, तो हल कितने हो गए, बहुत सारे, अनेक हल, ठीक है। क्या ये संगत होंगी, बिल्कुल ये संगत होंगी, ठीक है, ये भी संगति हो रही है ना, एक दूसरे के टच कर रही है, संगत है, ठीक है। और अगर A1 बटा A2 ये दोनों तो बराबर हो, लेकिन इसके बराबर नहीं आ रहे, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, मतलब ये वाला केस, ठीक है, B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, ठीक है, ये तो बराबर है, तो क्या हो गया, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं मतलब असंगत, मिल ही नहीं रहे, तो असंगत। और हल होगा क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप दिमाग में बैठ जाएगा आपके, बस ऐसे ही याद रखना, मिल गए, एक जगह मिल गए तो एक हल, ठीक है, अगर पड़े हुए हैं, मिल ही जा रहे, मिले ही जा रहे हैं, तो बहुत सारे हल, ठीक है, मतलब बहुत सारे, ठीक है। और अगर मिल ही नहीं रहे कभी तो होगा ही नहीं कुछ, ठीक है, कोई हल ही नहीं होगा। चलो ठीक है, अब ये हमारी प्रश्नावली 3.1 जो है प्रश्नावली, उसमें अधिकतर जितने सवाल हैं वो सारे ऐसे ही हमें बताने हैं, संगत है कि असंगत है, ठीक है, कितने हल हैं, क्या है, वही सब बताना, ठीक है। अब करेंगे हम प्रश्नावली 3.1, ठीक है।